नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप सभी को विश्व शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1994 को। वर्ष 2023 की जो थीम है विश्व शिक्षक दिवस की, हमें जो शिक्षा चाहिए, इसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता, शिक्षकों की कमी को दूर करने की वैश्विक अनिवार्यता, ये विश्व शिक्षक दिवस की थीम है सन 2023 की। आगे अपन देखते हैं क्लास 6 लेसन नंबर 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान, गार्बेज इन गार्बेज आउट अपना कंप्लीट हो चुका है। आज इसके देखते हैं एमसीक्यूज। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ए ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2016, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2017, 2 अक्टूबर 2013। तो स्वच्छ भारत मिशन की कब शुरुआत हुई थी? 2 अक्टूबर 2014। और इस स्वच्छ भारत मिशन का क्या लक्ष्य था कि 2 अक्टूबर 2019 तक इंडिया को खुले में शौच से मुक्त करना। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, शहरों का कचरा इकट्ठा करके ट्रक द्वारा शहर से दूर निचले खुले क्षेत्रों में जहां गहरे गड्ढे होते हैं, इन खुले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है कचरा पात्र, बी भराव क्षेत्र, सी प्रदूषित क्षेत्र, डी है ए एंड बी। तो इन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भराव क्षेत्र, जिसमें अपन ने स्टडी किया था लैंडफिल मेथड। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, नीला तथा हरे रंग का कूड़ेदान क्रमशः किस प्रकार के कूड़े का संग्रहण करता है? ए ऑप्शन पुनः उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक, धातुएं, रसोई पादप व जंतु अपशिष्ट, बी रसोई पादप जंतु अपशिष्ट, पुनः उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक, धातुएं, कांच, सी ऑप्शन है दोनों पात्र में सभी प्रकार का कचरा डाल सकते हैं, डी ऑप्शन में है कोई नहीं। तो ब्लू कलर का जो डिब्बा होता है डस्टबिन और ग्रीन कलर का जो डस्टबिन होता है उसमें अपन किस प्रकार का कचरा डालते हैं? तो अपन ने स्टडी किया था अच्छे से कि जो ब्लू कलर का डिब्बा है उसमें प्लास्टिक, मेटल्स, कांच, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं, जबकि जो हरे रंग का ग्रीन कलर का डस्टबिन है उसमें अपने रसोई घर का कचरा, पादप और जो जंतु अपशिष्ट होते हैं उसको डाला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड का ए। क्वेश्चन नंबर 4, केचुए में पाई जाने वाली विशिष्ट संरचना जो भोजन को पीसने में सहायता करती है। अर्थवर्म जो है किसान का मित्र कहलाता है। उसमें पाई जाने वाली जो विशिष्ट संरचना है जो भोजन को पीसने में सहायता करती है उसे क्या कहते हैं? लिजार्ड, गिजर्ड, श्लेष्मा, ए एंड सी। तो उस विशिष्ट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? गिजर्ड। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, लाल केचुआ जो अर्थवर्म की एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ होती हैं, प्रजाति, एक दिन में आहार ग्रहण करती हैं। एक दिन में उसको कितना फूड चाहिए? ए ऑप्शन अपने शरीर के भार से आधा, अपने शरीर के भार के बराबर, सी ऑप्शन है अपने शरीर के भार से 2 गुना, डी है अपने शरीर के भार का 1/4। तो जो लाल केचुआ है एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार ग्रहण करता है और इन केचुओं की अगर अच्छे से देखभाल की जाए तो ये अपनी संख्या 1 महीने में 2 गुनी कर देते हैं, जो बहुत ही अच्छा वर्मी कंपोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी वस्तुएं जैव निम्नीकरण नहीं हैं? ए ऑप्शन है कागज, बी पेड़ की पत्तियां, सी ऊन, डी ऑप्शन है कांच। तो कौन सी वस्तुएं हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है? कांच है, पेड़ की पत्तियां हैं, ऊन है, ये प्रकृति में ज़्यादा समय तक बनी रहती है तो भी प्रकृति को ज़्यादा नुकसान नहीं है, जबकि कांच है इसका आसानी से डिकम्पोज भी नहीं होता है। कांच है, प्लास्टिक है, तो कांच, प्लास्टिक, मेटल्स ये क्या होती हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। आंसर होगा डी। जबकि बायोडिग्रेडेबल जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी। क्वेश्चन नंबर 7, 3R का अर्थ है रिड्यूस, रेन, रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, डी ऑप्शन है ए एंड बी। तो 3R अपन ने स्टडी किया था, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा पदार्थ मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कम नहीं करता है? एल्यूमिनियम फॉइल, प्लास्टिक, थर्माकोल, ब्रेड। तो कौन सा पदार्थ है जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कम नहीं करता है? तो एल्यूमिनियम फॉइल, प्लास्टिक, थर्माकोल ये सभी तो करते हैं, जबकि ब्रेड नहीं करेगा। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, असत्य कथन का चयन कीजिए।
1 है लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं। सेकंड, लाल केचुए को आहार के रूप में नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस व दूध से निर्मित पदार्थ देने चाहिए। थर्ड, लाल केचुए बहुत ठंडे तथा बहुत गर्म वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। फोर्थ है नंबर, अंडे के छिलके, समुद्री शंख, सीपी का चूरा केंचुए के गिजड़ में पहुंचकर भोजन को पीसने में सहायता करता है। तो असत्य कथन का चयन करना है। क्या होगा असत्य कथन का? कि लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं। ये तो सही है। लाल केचुए को आहार के रूप में नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस व दूध से निर्मित पदार्थ देने चाहिए। ये नहीं देने चाहिए। लाल केचुआ बहुत ठंडे तथा बहुत गर्म वातावरण में भी जीवित रह सकता है। तो जो लाल केचुआ है वो बहुत ठंडे तथा गर्म वातावरण में जीवित नहीं रह सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड असत्य है, पदार्थ नहीं देने चाहिए। और थर्ड, तो इसका आंसर होगा 2 और 3। आंसर होगा ए। लाल केंचुए में दांत नहीं होते हैं और जो अंडे के छिलके हैं, समुद्री शंख, सीपी का चूरा, ये सभी केंचुए के गिजाड़ में पहुंच करके भोजन को पीसने में सहायता करते हैं। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 सुमेलित कीजिए कॉलम ए, कॉलम बी। नंबर 1 पर दे रखा है क्रमिक कंपोस्टिंग, जिसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। सेकंड है प्लास्टिक। थर्ड पुनः उपयोग वाले पदार्थ। फोर्थ है गिजड़। तो कॉलम बी में है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, नीला कचरा पात्र, केचुए में कंपोस्ट बनाने की मेथड। तो जो वर्मी कंपोस्ट है वो क्या कहलाता है? कंपोस्ट बनाने की मेथड। प्लास्टिक क्या है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं। पुनः उपयोग वाले पदार्थ जो रसोई घर का कचरा है, ये सभी किसमें डाला जाता है? नीला कचरा। फोर्थ है गिजड़, केचुए में पाई जाने वाली विशिष्ट संरचना होती है। तो ये अपना लेसन नंबर 16 कंप्लीट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।